Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and good. So please take care of yourself because COVID cases are increasing day by day. So always use mask and sanitizer when you go outside your home. So बेटा अच्छे से ध्यान रखिएगा आप अपना फैमिली वालों का भी। क्यों? क्योंकि हमारा कोविड केसेस क्या बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं दिन पर दिन। तो इसलिए आपकी सेफ्टी और आपकी फैमिली की सेफ्टी आपके हाथों में है। सो प्लीज टेक योरसेल्फ ओके। और इस चीज के लिए हमेशा सैनिटाइजर और मास्क का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा फॉलो करें। सो पार्ट फर्स्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फिजिकल एक्टिविटी और लीडरशिप है। फिर लास्ट में मैंने कहा था कि हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स। तो आपको मैंने कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स के नेम बताए थे, याद है कुछ? ये याद कीजिए, मैं कुछ लिख रहा हूं, उसको देखिएगा, ठीक है? टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमने आपको कुछ बताया था, क्या हिल के बारे में बताया था। एडवेंचर कहाँ होता है, जहाँ पे क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदी होते हैं, समुद्र होते हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें क्या होती है, हमारी एडवेंचर तभी होते हैं। तो कुछ नेम्स आपको मैं बता रहा हूँ। पहला हमारा क्या है, जल्दी बताइए, बताया था आपको उस दिन मैंने क्या बताया था, रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है? सेकंड में आता है हमारा रॉक क्लाइंबिंग के बाद ट्रैकिंग। ट्रैकिंग, सो ट्रैकिंग हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला एक होता है कौन सा, हमारी बैक के आगे, जल्दी बताइए, बैक पैकिंग। और इसको हम लोग और किस नेम से जानते हैं, बैक पैकिंग के अलावा बैग पैकिंग। बैग पैकिंग, ट्रैकिंग। ठीक, अब ये तो हो गई क्या हमारी ट्रैकिंग की टाइप्स की। कितने टाइप्स की? सिर्फ वन टाइप की मैंने बताया। सेकंड टाइप की आपकी कौन सी हो जाएगी, जब हम लोग बहुत लंबा चलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग कितने टाइप्स की हो गई हमारी, दो टाइप्स की। एक होता है बैकपैकिंग और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैकिंग। अब आते हैं क्या हमारा थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था क्या, राफ्टिंग। कौन सी? रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग से आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर रिवर का वर्ड यूज हो रहा है, तो मतलब रिवर से रिलेटेड होगा। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन सा है, माउंटेनियरिंग। मॉनिटरिंग, ठीक, ये तो हो गया हमारे फोर टाइप्स के। और भी तो होते होंगे हमारे, जैसे ओशंस में होते हैं, ठीक है? आपने एक नाम सुना होगा कि, या सुना क्या, देखा भी होगा आपने, ये जब आप YouTube चलाते हैं तो ओशन या बीच में कहीं का आता है, ठीक है? तो उसमें आपने देखा होगा जो वेव्स आती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस पे वेव्स के लिए एंजॉय करते हैं, उसको लोग क्या बोलते हैं, सर्फिंग। उसको सर्फिंग कहा जाता है। अब आता है क्या, बताइए, राफ्टिंग हो गया, सर्फिंग हो गया, और मैंने आपको और बताया था क्या, पैराग्लाइडिंग।
ग्लाइडिंग। ये क्या हो गया हमारे टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो अब जो हमारे टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पोर्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तभी तो जब घूमने जाओगे छुट्टियों में, तभी तो एंजॉय कर पाओगे। और ये सब कब हो पाएंगे, कुछ आपके ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स जो आप किसी भी मौसम में कर सकते हो, ठंडी हो या गर्मी हो। बट कुछ मौसम ऐसे भी होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग सिर्फ समर में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग अगर आप विंटर में जाओगे तो एकदम ठंडे ठंडे पानी रहेंगे, और जहाँ हिल होते हैं वहाँ पानी में ज्यादा ठंडा मिलता है। और ट्रैकिंग, ट्रैकिंग भी क्या है, ट्रैकिंग को हम लोग थोड़ा सा ठंडी में जाना पसंद करते हैं। मीन ना बहुत ज्यादा ठंडा हो और ना ही बहुत ज्यादा गर्म हो। ठीक है, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, पहला टॉपिक रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि रॉक पे चढ़ाई करना। अब रॉक मतलब पत्थर, तो यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ बात किसकी हो रही है, जो पहाड़ टाइप के पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, आप देखोगे है ना। ये अधिकतर आपको कहाँ मिलेंगे, उस जगह पे मिलेंगे जहाँ पे क्या होंगे, आसपास ओशन मिलेंगे। आपको ये रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए आपको स्पेशली वहीं मिलेंगे, ताकि आप जब इसको परफॉर्म करो और बाई चांस आपका कुछ स्लिप हो जाए हैंड, आप रॉक पर ग्रिप नहीं कर पाओ, तो आप डायरेक्टली वाटर में जाओ और जिसकी वजह से आपको चोट न लगे। अब एडवेंचर स्पोर्ट्स है तो जाहिर सी बात है रिस्क होगा, है ना। तो जहाँ रिस्क होगा तो वहाँ बहुत सारे हमें क्या होंगे, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि हमारी लाइफ में चली जाए, तो हमको बहुत प्रिकॉशन के साथ इस स्पोर्ट्स को प्ले करना पड़ता है या परफॉर्म करना रहता है। तो यहाँ रॉक क्लाइंबिंग है, तो रॉक क्लाइंबिंग में क्या होता है कि रॉक होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक मार्बल चूना या समझ जाओ क्या करते हैं, एक पाउडर लिए रहते हैं, ठीक है, अपने एक बेल्ट में लगाए रहते हैं। और बेल्ट में क्या होता है, एक छोटा सा बैग लिए रहते हैं जिसमें वो पाउडर को कैरी करते हैं, और फिर उस रॉक पे क्या करते हैं, पहाड़ पे क्या करते हैं, वो चढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो वो विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है, मींस वो क्या करेंगे, वो बाय द हैंड ग्रिप, ठीक है, मींस जब वो हैंड के ग्रिप से पूरे रॉक को चढ़ेंगे, उसमें कोई भी सपोर्ट आपका बाहर से नहीं लगेगा, सिवाय वो जो क्या है आपका पाउडर यूज करते हैं, ताकि क्या हो, जब स्वेटिंग हो तो पाउडर क्या है, सूख जाए और अच्छे से ग्रिप बने रहे। कहाँ पे, उस रॉक पे जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिंगर्स को सपोर्ट करके करेंगे। दूसरी चीज क्या होती है, अब ये तो हो गया हमारा रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है सेकंड हमारे क्या था, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में मैंने आपको दो बताया था। इसमें क्या होता है, ट्रैकिंग मतलब एक तरीके से ट्रैक तरीका, ठीक है। तो क्या हो गया, ट्रैकिंग में क्या करते हैं, बैकपैक आपको मैंने बताया था पहला, ठीक है। इसमें होता क्या है ट्रैकिंग में, बेसिकली कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहाड़ होते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा, ठीक है, हम लोग जब दर्शन करने जाते हैं, चारधाम की यात्रा, तो जो पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ हम लोग क्या करते हैं, उसको चढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना। रास्ते हमारे क्या बने हुए जाने के लिए, तो क्या हो गया, एक तरीके से वो ट्रैकिंग हो गए। बट ट्रैकिंग भी हमारी क्या होती है, एक तरीके से गेम होती है, ठीक है। जैसे हम लोग ने क्या था, इसमें क्या होता है इस ट्रैकिंग में, कि वहां पे कुछ स्टेयर्स होंगे, कुछ प्लेन होगा, ठीक है। जैसे अपना क्या है, वैष्णो देवी में जब आप वैष्णो देवी दर्शन करने जाओगे, तो आप देखोगे क्या है, वहां पे कहीं आपको स्टेयर्स मिलेंगे, कहीं पे आपको स्लोप मिलेगा, फिर कहीं पे आपको चढ़ान मिलेगी। तो ये क्या होता है, ट्रैकिंग का होता है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रैकिंग में। जब कोई भी डिस्टेंस होता है वो शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। दूसरी चीज क्या होती है, जो पहाड़ होते हैं वो कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, फिर कभी स्लोप होते हैं, कभी कुछ होता है। तो क्या होगी, ट्रैकिंग। अब इसमें दो टाइप्स मैंने आपको बताया था, पहला बैकपैक, जिसको हम लोग या बैकपैक सकते हैं, और दूसरी चीज हमने आपको क्या बताई थी, लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, बैकपैक में पहले क्या होता है कि हम लोग एक बैग को कैरी करते हैं, ठीक है, बैग में कैरी करते हैं क्या,
सामान, कौन सा सामान हमें स्टे करना पड़ता है, मींस एक डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं स्टे करते हुए जाते हैं ना। अब बहुत लंबी डिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे उसमें स्टे लेके जाएंगे, वरना हम थक जाएंगे, और थक जाएंगे तो हम क्या होंगे बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग उसमें सीधा सीधा बैकपैक में अपने डेली यूज का इक्विपमेंट रखेंगे, ठीक है, इक्विपमेंट रखेंगे, टूल्स रखेंगे, फूड रखेंगे, ठीक है, मैच स्टिक रखेंगे। इन सब चीजों से क्या होगा हम अपने आप को सेफ रख सकेंगे, या इनकेस अगर हमें भूख लगी है तो हम लोग क्या करेंगे फूड को प्रिपेयर कर सकेंगे। ये होता है हमारा बैकपैकिंग। अब आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। लॉन्ग डिस्टेंस में भी क्या होता है हम लोग बैग लेके जाते हैं, ठीक है, बैग लेके जाते हैं, उसमें सब टूल्स आते हैं, सबके इक्विपमेंट्स होता है, बट जो डिस्टेंस होती है हमारी वो कितनी किलोमीटर की होती है, कम से कम 50 किलोमीटर की होती है। और इसमें क्या होता है 3 to 4 डेज में डिस्टेंस आपको कवर करना रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा जब 3 to 4 डेज में आपको उस डिस्टेंस को कवर करना होगा तो आप वहां पे क्या करोगे, आप अपने साथ टेंट भी लेके जाओगे, कैसे, जो आपके बैग में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, बाकी टूल्स आपके रहेंगे जो सेफ्टी के लिए आपके यूज होंगे, जैसे फायर के लिए यूज हो सकते हैं, फूड के लिए यूज हो सकते हैं। ये सब चीजें क्या होंगी आपके लिए बैकपैक्स में आपको मिलेंगे। अब थर्ड है हमारा क्या, रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग आपने सुना होगा, यहां पे वर्ड यूज हो रहा है हमारा रिवर और राफ्टिंग। इसमें क्या होता है रिवर राफ्टिंग, ये कहां होता है नदी में। नदी में कौन सी, वो अलेक्जेंड्रिया नॉर्मल नदी नहीं बेटा, जहां ये क्या होता है हिल होते हैं, हिल में आपने नदी देखी होगी जो स्लोप पे होती है, ठीक है, स्लोप पे होती है नदी, और उनकी जो धाराएं होती हैं, जो फ्लो होता है उनका क्या होता है बहुत हाई रहता है। उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा रिस्क होता है, अगर आपका बैलेंस छूटा या आप अपने क्या हो नाव से क्या हो डिसबैलेंस होकर गिर गए तो हो सकता है आपकी डेथ हो जाए, आप मिलो नहीं, ठीक है। तो रिवर राफ्टिंग में क्या होता है बहुत हाई हाई क्या होता है वेव्स होते हैं, बहुत तेज फ्लो होता है, तो उसमें क्या होती है एक टीम्स होती है, और एक क्या होता है एक थोड़ा सा सेमी स्क्वायर शेप में क्या होता है एक नाव बनी होती है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे शेप में होता है, और कॉर्नर क्या होते हैं बैठने के लिए, पकड़ के बैठने के लिए होता है सबके पास, ठीक है। 4 to 5 लोग बैठते हैं, सेंटर बैठते हैं, और बाकी क्या करते हैं सब ग्रिप यूज करते हैं। दूसरी चीज क्या है इसमें हम लोग सेफ्टी जैकेट्स यूज करते हैं ताकि कोई पर्सन डूबे नहीं। बट डेथ मैंने आपको बताया कैसे हो सकती है, पहले चीज डूबनेस हो सकती है, सेकंड क्या है कि क्या होंगे स्टोन्स होंगे, वहां पे पत्थर होंगे, तो जब अगर पत्थर से आपका अगर हेड लगेगा तो आपको हो सकती है इंजरी आ जाए, अनकॉन्शियस हो जाओ, और सडन आप अगर गिर गए हो नहीं स्विम कर पा रहे तो क्या होगे डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे रिवर राफ्टिंग। इसमें क्या होता है हर एक कॉर्नर पे एक पर्सन बैठेंगे, उसके साथ में एक दूसरे को टाइट होल्ड कर लेंगे, फिर एक क्या होता है एक स्लोप होता है स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली लोग गर्मी में घूमने जाते हैं वाटर पार्क्स में, तो वाटर पार्क्स में जो आपके क्या होते हैं झूले होते हैं, ठीक है, देखिए स्लाइड वाले, तो वैसे ही क्या होता है वहां पे स्टार्टिंग होता है, फिर वहां से लोग क्या करते हैं उसको जाते हैं, ठीक है। इसमें भी कई तरह के होते हैं रिवर राफ्टिंग में कि कुछ होते हैं जो नाव चला के जाते हैं, ठीक है, वो प्लेन में होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है उसमें कि वो भी हिल में रहता है, बस फर्क ये होता है कि उसमें जो होता है वो जो होता है माउंटेन का बहुत एंड तक जाता है, फिर वो माउंटेन से वो गिरते हैं और बाय द हेल्प ऑफ हिज बोट वो फिर से दोबारा वाटर से बाहर निकल आते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर है। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कौन सा हमारा मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग में क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माउंटेन पे क्या करेंगे चढ़ेंगे, ठीक है, माउंटेन पे हम लोग उसको सिंपली चढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ आवर सेफ्टी और टूल्स के अकॉर्डिंग। मींस जैसा आपने देखा होगा चाइना में, ठीक है, चाइना में क्या है एक उन्होंने बहुत हाई लेवल पे उन्होंने मिरर बनाया हुआ है, मिरर का जैसे उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है जिसमें क्या है ट्रांसपेरेंट क्या हुआ है ग्लासेस लगे हुए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लासेस लगे हुए हैं। तो वहां पे क्या होता है बहुत लोग जाते हैं उसको
हाइट से जिनको हाइड्रोफोबिया होती है वो इन सब चीजों पे जाना से अवॉइड करते हैं। तो क्या हो गया ये हमारा वो दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है। माउंटेन पे जहां बात हो रही हो, ठीक है, मींस माउंटेन पे चढ़ना, ठीक है, माउंटेन पे चढ़ना, ठीक। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में क्या होते हैं, माउंटेन पे वो लोग चढ़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ रोप, ठीक है, रोप के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, चढ़ते हैं। आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट पे भी जब लोग चढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं वो अटैच होते हैं रोप से, ठीक है, ताकि क्या हो एक दूसरे से सपोर्ट मिलता रहे और चलने में इजी हो। तो वो क्या होता है मॉनिटरिंग, ठीक है, मीन जहां पे रोप के थ्रू आप क्या कर रहे हो माउंटेन को चढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका मॉनिटरिंग। अब आपका आता है कौन सा हमारा सर्फिंग। अरे वो ना हो यार, अभी तो सिर्फ 2 टॉपिक और बचा बस, उसके बाद ये एडवेंचर स्पोर्ट्स खत्म। सो चिल। देखो सर्फिंग आपको पता है, आप लोग सर्फिंग करोगे बहुत मजा आएगा। कभी किसी ने किया है, कभी घूमने जा रहा है तो सर्फिंग जरूर करना। तो सर्फिंग आपने देखा है, आपको मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था क्या कि सर्फिंग कब होगी, जहां पे क्या होंगे ओशन होंगे, ओशन क्या होंगे वेव होंगी। तो क्या होते हैं ये वेव, जब वहां से आती लहरें, ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे जो बीचेस होते हैं वहां पे वेव्स होती हैं आती हैं, तो जो सर्फिंग करते हैं एक होता है उनके पास इक्विपमेंट होता है, ठीक है, जो उनकी क्या करता है सर्फिंग करने में वो हेल्प करता है। वो थोड़ा सा ऐसे शेप में होता है, ठीक। यहाँ पे क्या करता है पर्सन एक और क्या होता है साथ में एक रोप होती है जिसके थ्रू क्या करता है यहाँ पे पर्सन स्टैंड करेगा और स्टैंड करने के बाद वो रोप से इसको जो है अपने पैर में हुक कर लेगा और फिर रन करते हुए जाएगा और लास्ट में क्या होगा वो वेव के थ्रू क्या करेगा, जैसे वेव आ रही होगी इस तरफ से, ठीक है, तो क्या करेगा वो ऐसे चढ़ेगा, मतलब वेव को ऐसे करते हुए वो क्रॉस करेगा, ऐसा होता नहीं है जैसे पानी वाला ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है, और वो क्या करेगा इस पानी के अंदर से होते हुए पूरा ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो ये क्या कहलाती है सर्फिंग। ये भी बहुत रिस्की होता है, क्यों, क्योंकि जो वेव्स होती हैं वो बहुत हाई हाई की होती हैं, तो सडनली जब वो अगर फोर्सफुल के साथ अगर गिर जाए तो क्या हो सकता है कि हमारे हेड पे चोट लगे। दूसरी चीज क्या हो सकती है, कभी कभी स्विम करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स पुल हो सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकते हैं, तो ऐसे टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें बहुत चीज के साथ क्या करना पड़ता है, सेफ्टी के साथ हर एक एडवेंचर स्पोर्ट्स को हमें परफॉर्म करना रहता है। अब हमारा क्या है लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, जल्दी बताइए, मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे, लास्ट पॉइंट्स कौन से हमारे, लास्ट पॉइंट है एडवेंचर स्पोर्ट्स का पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग में आपको पता है क्या होता है, पैराग्लाइडिंग आपने देखा है क्या होता है, आपने देखा होगा क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जंप करते हैं हाई जगह से, जिनमें क्या होता है पैर में रोप बंधी रहती है ना, उसी को क्या कहते हैं पैराग्लाइडिंग। कि उनको कहते हैं जो हिल के थ्रू क्या करते हैं वो ग्लाइड करते हैं, ठीक है, ग्लाइड करते हुए क्या करते हैं एक क्या होता है थोड़ा सा पैराशूट टाइप में होता है, ठीक है, और वो क्या करे दौड़ते जाते हैं और उस हिल से जंप करते हैं और फिर क्या होता है वो पैराशूट के थ्रू वो फ्लाई कर जाते हैं, उनको कहते हैं, किसको कहते हैं बेटा पैराग्लाइडिंग, जल्दी बताइए, सोचिए 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 जल्दी बताइए। पैराग्लाइडिंग बहुत इंटरेस्टिंग वाला है स्पोर्ट्स है आपका, पैराग्लाइडिंग जल्दी बताइए बेटा। पैराग्लाइडिंग, चलो पैराग्लाइडिंग है तुम्हारे लिए, तुम ढूंढो उसको, ठीक, क्या इसको कैसे होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा पैराग्लाइडिंग। अब दोनों में से मैंने आपको बताया इन दोनों में से कोई एक है, तो ये आपको ढूंढना है कि पैराग्लाइडिंग क्या है। सर ये हो गया। अब ये जब हम लोग कर रहे थे इसको, ठीक है, ये जो हमारा इक्विपमेंट्स है, ठीक, ये जो हम लोग अभी गेम कर रहे थे एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे थे, अब इन सब करने के साथ साथ हमें क्या रखने पड़ेंगे, प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस में क्या, सबसे पहले क्या होना चाहिए, हम फिट होने चाहिए। फिट इन द सेंस मींस हमको कोई तरीके की डिजीज नहीं होनी चाहिए, मींस
हमको डायबिटीज नहीं होनी चाहिए या हमें बीपी मींस ब्लड प्रेशर की हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड, कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कार्डियक प्रॉब्लम मींस जिनको हार्ट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है उनके लिए ये नहीं है। क्यों? जैसे आपको मैंने बताया अभी, क्या हेल्थ से सडनली जब होता है आदमी एक चौंक जाता है, डर जाता है, तो हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, सडन डेथ हो सकते हैं। ठीक, क्लियर? और क्या हो सकते हैं बताइए जल्दी। ये सब चीजें क्या है, हमको इस चीज का ध्यान रखना होगा। पहला क्या, कि हम फिट होने चाहिए, हमें कार्डियक की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और क्या है, और भी कुछ पर्सन है जो क्या हो, उनको डिफॉर्मिटीज ना हो। डिफॉर्मिटीज मींस इन द सेंस क्या हो गया, जो क्या हो, पैरालाइज हो, जो स्पेशल वो है क्या, जो दिव्यांग है। दिव्यांग हम लोग क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज फिजिकल एजुकेशन में, चैलेंज्ड पर्सन। ठीक है, तो चैलेंज पर्सन हमें क्या होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो चैलेंज पर्सन होंगे हमारे, उनको इन सब चीजों से थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करवाना पड़ेगा। मींस उनको भी एंजॉय करने का अधिकार है, वो भी एंजॉय करेंगे, बट उनके साथ क्या होगी, जो हमारी सेफ्टी होगी वो क्या होगी, हमारी सेफ्टी ज्यादा हो जाएगी। अब कुछ क्या होगी, दूसरी चीज क्या है कि कोई भी चीज को परफॉर्म करने से पहले, या कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, कोई भी गेम करते हैं, है ना, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उस चीज को बार बार रिपीटिशन करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं करते? जब मैथ लगाते हो तो मैथ में कोई भी क्वेश्चन को रिपीटिशन करते हो नहीं करते हो? जब करते हो रिपीटिशन तभी तो परफेक्ट आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा परफेक्शन। मीन या कह सकते हो कि बाय प्रैक्टिस। ठीक है, बाय प्रैक्टिस कह लो, या तुम इसको कह सकते हो क्या, बाय रिपीटिशन। रिपीटिशन ज्यादा सुन करेगा। रिपीटिशन, ठीक है, जब आपके रिपीटिशंस होंगे तो क्या होंगे, आप उस चीज में परफेक्ट आओगे। आप उसमें ना प्रैक्टिस मेक अप परफेक्ट। तो वैसे क्या होगा, प्रैक्टिस कब होगी, जब आप कोई भी चीज को मोर देन वन टाइम से क्या करोगे, रिपीट करते जाओगे। जब आप रिपीट करते जाओगे तो क्या होगा, आप उस चीज में परफेक्शन अचीव करोगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।